अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम अमेज़ॉन की आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, अमेज़ॉन का अकाउंट कैसे बनता है, जिस अकाउंट पे लोग काम करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, उसको हम बनाते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उस पर क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। अच्छा, अब अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल जब लिखा तो उसने हमें सजेशन दे दिया नीचे कि यूके, यूएसए, इंडिया। हम लोग आईडी क्रिएट करेंगे amazon.com पे, यानी अमेज़ॉन की जो अमेरिकन मार्केट है वहाँ पे आईडी क्रिएट करेंगे। अच्छा, तरीकाकार सेम है। जिस तरह आपने अगर लाहौर में एक मॉल में आपने शॉप लेनी है तो वहाँ भी आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फैसलाबाद में लेनी है वहाँ भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो जब आपको एक जगह पे शॉप लेनी या शॉप बनानी आ गई तो आप कहीं भी बना लेंगे। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिकन मार्केट में जाते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल यूएसए। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमारे सामने आ गया sellercentral.amazon.com। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास ये कह रहा है लॉगिन और ये कह रहा है साइन अप। दो ऑप्शंस आ रही हैं। लॉगिन का मतलब ये है कि अगर आपकी ऑलरेडी आईडी है या जब आप बना लेंगे और आईडी बनाने के बाद जब आप ये खोलेंगे तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले शॉप की एग्जाम्पल दी है, आपने मॉल में एक शॉप ले ली। अब आपने शॉप ले ली है, जब आप शॉप ले लेंगे और दोबारा कभी शॉप पे आएंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास चाबी होगी, आप लॉक खोलेंगे और शॉप के अंदर आ जाएंगे। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देनी, कुछ नहीं करना। पहली दफ़ा आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी है, आपको शॉप क्रिएट करनी है, शॉप में कोई बैनर लगाने हैं, उसकी कलर स्कीम आपने देखनी है, उस पर काम करना है ना कुछ पहली दफ़ा। तो अभी हम क्योंकि पहली दफ़ा आ रहे हैं, हम क्योंकि अमेज़ॉन पे आईडी बनाने जा रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे साइन अप के ऊपर। अच्छा, साइन अप पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने इसको इग्नोर कर देना, ऊपर जो आ रहा है ये उसके लिए ना जिसके पास पहले से चाबी है, पहले से कोई अकाउंट बना है। हमने तो काम करना है सीधा ये नीचे क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट, इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब अच्छा, वो कहते हैं जी आपका नाम क्या है। हमने अपना नाम लिख दिया जी, नाम है जी हाफिज़ अहमद। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी ईमेल एड्रेस दें। एक ईमेल एड्रेस हमें चाहिए जहाँ पे हमें एक कोड आएगा, ओटीपी कोड आता है। आप कोई भी फेसबुक कोई भी चीज़ आप आईडी बनाते हैं ना, तो वो उससे एक नंबर या एक ईमेल एड्रेस लिंक कर देता है कि जी इस ईमेल पे या इस मोबाइल नंबर पे आपको एक कोड आएगा। वो कोड एंटर करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा कि वाकई ये आपका ईमेल एड्रेस है या आपका मोबाइल नंबर है। तो अब हम यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस लिखते हैं। अच्छा जी, नाम हमने लिख लिया। अब हम एक ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस हम दे रहे हैं जी, ये मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया। आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा, आपके क्लाइंट का जो भी होगा, जिसके लिए भी आप आईडी क्रिएट करें, उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, अब हमने पासवर्ड भी अपना सेलेक्ट कर लिया और हमने इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। वो कह रहे जी मैंने आपको इस ईमेल एड्रेस पे एक कोड भेजा है। अमेज़ॉन कह रहे जी मुझे वो कोड बताएं ताकि अमेज़ॉन को पता चले कि वाकई ये आपका ईमेल एड्रेस है। अब हम यहाँ पे कोड एंटर करेंगे। अब हम इसमें कोड एंटर कर रहे हैं। कोड हमारे पास आ गया जी 280104। हमने इसके बाद क्लिक कर दिया, क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक हो गया हमारा। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पे इसने एक स्क्रीन दिखा दी है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे पिछली वीडियोस में कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे आपको ये भी बता देगा। वो कहते जी एक आपके पास वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी होनी चाहिए। वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडीज़ में आपके पास आईडी कार्ड भी आता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आता है या पासपोर्ट, इन तीनों में से आपकी कोई भी आईडी हो। वो कहते हैं जी रीसेंट बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का पैसों से कोई लिंक नहीं है। हमारे यहाँ स्टेटमेंट से और मुराद ली जाती है। यहाँ पे उसने सिर्फ आपका ये वेरीफाई करना है कि आपका बैंक अकाउंट है। अमेज़ॉन आपको यहाँ तक अलाउ करता है कि अगर आपकी कोई सीक्रेट चीज़ें हैं या आपकी पेमेंट्स का मामला सीक्रेट है तो आपने जो स्टेटमेंट देनी है, अमेज़ॉन कहता है सारी ब्लर करके दे दे, बस ऊपर आपका नाम, अकाउंट नंबर, ऊपर का जो हिस्सा है ना पेमेंट से ऊपर जो वो वाला हिस्सा दे दें। तो आप ये स्टेटमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए देते हैं हम लोग कि जी हमारा बैंक अकाउंट वाकई है, हम जेन्युइन पर्सन। अच्छा, उसके बाद चार्जेबल क्रेडिट कार्ड। अमेज़ॉन की फ़ीस होती है मंथली। अच्छा, मंथली फ़ीस अमेज़ॉन की जो आईडी होती है ना, ये माइंड में रखिएगा, दो तरह की होती है। एक वो होती है जिसमें फ़िक्स आपके पास $40 अमेज़ॉन चार्ज करता है आपको, और एक आईडी होती है आपकी कि आप वो प्रोफेशनल आईडी नहीं है, आप एक इंडिविजुअल आईडी वैसे ही बना लेते हैं कि कभी कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेच ली तो अमेज़ॉन आपको उस पर बेचने पे कुछ चार्ज कर लेगा।
यानी जो उसने परसेंटेज चार्ज करनी है किसी भी प्रोडक्ट पे वो अलग चार्ज करेगा, बेचने के $1 या $2 आपको चार्ज करेगा कि जी आपने क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंट नहीं बनाया, पैसे नहीं देते मंथली, इसलिए आप इतने पैसे दे दें। लेकिन हम क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट का काम करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, हमारे क्लाइंट्स होंगे, तो हमें प्रोफेशनल आईडी पे ही जाना है $40 पर मंथ पे। तो अमेज़न कहते हैं कि आपके पास कार्ड हो जिससे मैं आपके पैसे चार्ज कर लूँ। और हमें अगली चीज़ चाहिए मोबाइल नंबर। जिस तरह ईमेल एड्रेस पे कोड आया था ना, इसी तरह मोबाइल पे एक कोड आएगा। तो ये 4 चीज़ें अमेज़न कहता है जी आपको चाहिए। हमने यहाँ पे कर दिया जी बिगिन। हम कहते हैं जी ठीक है, हमें समझ आ गई है, हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, वो पूछ रहे हैं जी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन दें कि आपके बिज़नेस की लोकेशन क्या है। यहाँ पे हम इसको लोकेशन दे देते हैं। हम कहते हैं जी हमारे बिज़नेस की लोकेशन पाकिस्तान है। ये तो आपका जिस क्लाइंट की भी बना रहे हैं उसका जो भी कंट्री होगा वो आप लोग लिख देंगे, या जिस कंट्री में बिज़नेस कर रहे हैं। अगर आप यूएसए में करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे यूएसए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो बिज़नेस की टाइप पूछ रहा है कि जी ये प्राइवेटली ओन्ड बिज़नेस है या आप अकेले इसके मालिक है या पब्लिक कंपनी है। जी आपका क्लाइंट ही आपको बताएगा जी मेरी ये कंपनी है या मैं इंडिविजुअल हूँ, इसकी बेस पे मेरा अकाउंट बना दो। तो हम इस पर बना देते हैं जी। वो कहते हैं जी नन, आई एम एन इंडिविजुअल। हम कहते हैं जी हमारी कोई कंपनी नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ, मैंने अपना अकाउंट बनाना है। अच्छा, वो अब पूछ रहा है जी, यहाँ पे आपका नाम पूछ रहा है दोबारा से। नाम हम लिख देते हैं जी हाफिज़ मोहम्मद अहमद। अच्छा, हम इसको एग्री कर लेते हैं जी, टर्म्स एंड कंडीशन से हम एग्री करते हैं। आप हम कहते हैं जी हमें अगले स्टेप पे ले जाए। चलें जी, अब अमेज़न हमें अगले स्टेप पे ले आया। अगले स्टेप पे वो पूछ रहा है जी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। तो आपने ये माइंड में रखना है कि क्योंकि पाकिस्तान की आईडी ऑफिशियली अमेज़न अलाउ करता है पाकिस्तान से बनाने को, तो आप बेशक बिजनेस अमेरिका में कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो ओनरशिप है, आप ये पूछ रहे हैं आपकी ओनरशिप, आपकी सिटीजनशिप, तो आपकी सिटीजनशिप जो है वो पाकिस्तानी है। तो हम यहाँ पे कर देंगे जी पाकिस्तान है जी। हमने यहाँ पे पाकिस्तान कर दिया। उसने कहा जी कंट्री ऑफ बर्थ। हो सकता है एक आदमी अमेरिकन नेशनल है लेकिन वो पैदा पाकिस्तान में हुआ है, तो उसकी नेशनैलिटी अमेरिकन होगी, लेकिन कंट्री ऑफ बर्थ तो उसका पाकिस्तानी आएगा। तो जहाँ भी आपका क्लाइंट या आप जो भी आईडी बना रहे हैं पैदा हुए, यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब क्योंकि हम ये एक डेमो क्लास ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। हम कहते हैं जी फ़र्ज़ करें जी मेरी बर्थडे है जी 1 जनवरी है जी। वो पूछ रहे जी आप मुझे आईडी का क्या प्रूफ देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो कह रहे जी पासपोर्ट और आईडी कार्ड, दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं। हो सकता है जब आप अपना कंट्री यूके सेलेक्ट करें तो वो साथ ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन भी दे दें। ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा होता है। मैं कहता हूँ जी मैं आपको अपना पासपोर्ट दे दूँगा। पासपोर्ट मैंने कर दिया। वो कहते जी पासपोर्ट किस कंट्री से इशू हुआ। मैंने कहा जी पाकिस्तान से इशू हुआ। अच्छा, अब वो कह रहे जी पासपोर्ट नंबर, मैंने एग्जांपल दे दी यहाँ पे कोई भी। डेट ऑफ एक्सपायरी वो पूछ रहा है, मैंने एग्जांपल दे दी। जो भी आपके पासपोर्ट पे एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद वो पूछ रहा है जी एड्रेस। यहाँ पे हमने अपना अब उसको एड्रेस देना है। हम कहते हैं जी हमारा एड्रेस है, पोस्टल कोड है जी 00000। एड्रेस है जी हमारा, एग्जांपल लेते हैं जी हम, हमारा एड्रेस है जी DG स्किल्स। एड्रेस लाइन 2, एग्जांपल दे रहा हूँ, आ गया जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वो पूछा जी आपका शहर, हमने कहा जी लाहौर है। स्टेट रीजन, हम कहते हैं जी ये यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स नहीं है हमारे यहाँ, तो हम कह देंगे जी पंजाब। अच्छा, अब वो कहते हैं जी जिस तरह हमने ईमेल एड्रेस पे कोड मंगवाया था वो हमें SMS के थ्रू मोबाइल पे एक कोड भेजेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। अच्छा जी, मोबाइल नंबर हमने लिख दिया। हमने कहा जी SMS जो आएगा हमें वो इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाए। उसके बाद हमने क्लिक किया जी सेंड SMS। अब उसने हमें इस नंबर पे एक कोड भेज दिया जैसे पहले ईमेल पे भेजा था। अच्छा जी, हमारे पास OTP नंबर आ गया। हमने वो लिखा 287695 और हमने इसको वेरीफाई कर दिया। उसने कहा जी वेरीफाई हो गया। हमने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब वो हमारे से क्रेडिट कार्ड नंबर पूछ रहा है कि जी आपने यहाँ पे नंबर ऐड करना है। अब उसकी भी हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं जी ये 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड नंबर आ गया और ये इसकी एक्सपायरी आ गई।
कार्ड होल्डर का नेम अगेन हम लिख देते हैं जी हाफिज़ अहमद और हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड नंबर डाला, लेकिन उससे कहा जी नॉट सपोर्टेड, क्योंकि यहाँ पे आप अमेज़ॉन के अकाउंट के साथ हम खेल नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमें ओरिजिनल कार्ड नंबर डालना होगा। ओरिजिनल कार्ड नंबर आप जब डाल देंगे और उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने जो अमेज़ॉन को कहा था पिछले पेज पे, जो आपने अपना पासपोर्ट बताया, पासपोर्ट की एक्सपायरी बताई, पासपोर्ट का नंबर बताया, तो अमेज़ॉन आपको कहेगा अब आप ये सारी चीज़ें अपलोड कर दें। जिस तरह आप फेसबुक पे पिक्चर अपलोड करते हैं, तो आप पिक्चर अपलोड कर देंगे वहाँ पे हर चीज़ की, और उसके बाद फिनिश पे करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये ट्राई नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी आपने, क्योंकि जो ईमेल एड्रेस और जो एक मोबाइल नंबर अमेज़ॉन के रिकॉर्ड में एक दफ़ा चला गया, वो आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते आईडी क्रिएट करने के लिए। और आईडी क्रिएट करते हुए आपसे कोई गलती होगी, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो उस मोबाइल नंबर और उस ईमेल और उस पासपोर्ट पे दोबारा अकाउंट नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोगों को बस प्रोसेस का पता चल गया, आपने कोशिश नहीं करनी है जब तक आपके पास क्लाइंट ना आए। क्लाइंट आएगा तो उसकी आईडी बनानी है, खुद से अपना अकाउंट बनाने की कोशिश नहीं करनी है, वरना आप हमेशा के लिए अमेज़ॉन की लिस्ट पे ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको बताया, पहले भी क्लियर कर दिया, एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मैंने एक डेमो क्लास दी है कि इस तरह से काम करते हैं। आपने ये काम कभी नहीं करना जब तक आपका क्लाइंट आपको नहीं कहता कि मेरी आईडी क्रिएट करें। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आईडी उसकी क्रिएट कर देंगे, अगले पेजेस पे जाते जाएंगे। जिस तरह मैं अगर पहले पेज पे ही रहता और आपको सेकंड पे ना लेके जाता, तो आपको खुद से पता था नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे वो क्या मांग रहा है, पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, पासपोर्ट की एक्सपायरी मांग रहा है, तो आपको ऑलरेडी पता है चीज़ें। जो चीज़ें वो मांगता जा रहा है वो आप उसको देते जाएंगे, तो आपकी अमेज़ॉन की आईडी क्रिएट हो जाएगी।